रहे हैं न्यूज 24, नजर हर खबर पर। नमस्कार, मैं हूं अजीत अंजुम। आप देख रहे हैं न्यूज 24। न्यूज 24 पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे संतों के लिए ध्यान की कुटिया क्या होती है। ध्यान की कुटिया, उस कुटिया में एक संत और संत के साथ अकेले में महिलाओं का होना, महिलाओं का जाना। यह संत है आसाराम और यह खुलासा किया है एक अंग्रेजी के बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक आसाराम वो संत हैं जिनके खास राजदार शिवा ने कहा है कि संत आसाराम रात को अपनी कुटिया में, ध्यान की कुटिया में महिलाओं को बुलाते थे, उनसे अकेले में बातें करते थे और सीडी दिखाकर उन्हें सम्मोहित भी करते थे। यह बहुत बड़ा खुलासा है और यह खुलासा एक अखबार के हवाले से है और अखबार ने संत आसाराम के सेवादार के हवाले से खबर छापी है। अखबार हमारे सामने है स्टूडियो में और यह अखबार की हेडलाइन है। अब ये इस खबर के मतलब को अगर समझें तो इसका मतलब यह निकलता है कि संत आसाराम की एक कुटिया, जिसे उन्होंने या उनके भक्तों ने नाम दिया ध्यान की कुटिया, एक कुटिया जिसमें महिलाएं, जो महिला भक्त भी हो सकती हैं, वो वहां जाती थी। आसाराम उनसे हील करते थे, उनसे बात करते थे, उनको सम्मोहित भी करते होंगे ऐसा कहा जा रहा है, और उनके तमाम तरह के कष्ट थे उसको हरने की कोशिश करते थे। इस कुटिया को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं और ये इस कुटिया की बात आई है आसाराम के सेवादार की तरफ से। इस पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या ऐसी कोई कुटिया होती है, क्या संत एकांत में महिलाओं को हील करते हैं, हीलिंग के लिए महिलाओं को बुलाते हैं, और क्या इसकी जरूरत है। क्या संतई का एक रूप यह भी है कि महिलाओं का दुख हरने के लिए उन्हें एकांत में कुटिया में बुलाया जाए। क्या ऐसी कोई परंपरा है कि महिलाओं को कुटिया में, ध्यान की कुटिया में बुलाकर उनसे बात करके क्या उनके कष्टों को दूर किया जा सकता है। हम इसी पर बात करेंगे। क्या आसाराम अपनी कुटिया में महिलाओं से मिलते थे, कुटिया में महिलाओं से एकांत में मिलते थे, ध्यान की कुटिया में महिलाओं का काम क्या है। ये कई सवाल हैं। आखिर महिलाओं से एकांत में क्यों मिलते थे आसाराम, रात में महिलाओं से आसाराम के मिलने की क्या वजह थी, ऐसे कई सवाल हैं। रात 8 बजे के बाद ध्यान की कुटिया में क्या होता था, कुटिया में महिलाओं को सीडी भी क्या दिखाते थे आसाराम, सीडी दिखाकर क्या महिलाओं को सम्मोहित करते थे आसाराम, स्मार्ट और खूबसूरत सेवादारों से क्यों दूर रहते थे आसाराम, क्या आसाराम की ध्यान की कोई कुटिया थी। इसी पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे कुछ मेहमान हैं, कई दिन से जो न्यूज 24 के दर्शक जिन्हें पहचान चुके होंगे। महेंद्र मिश्रा हैं स्टूडियो में जो आसाराम के समर्थन में अपनी बात रखेंगे। स्वामी जी हैं, नाम माफ करें अगर अपना बता दें, स्वामी चक्रपाणी जी हैं, और सत्यनाथ जी हैं, स्वामी सत्यनाथ जी, और टीना शर्मा है महिला कार्यकर्ता। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ध्यान की कुटिया क्या होती है। हालांकि जिनकी ध्यान की कुटिया थी वो जेल में है, तीसरा दिन जेल में, 3 रात गुजार चुके हैं। अब देखना उन्हें जमानत होती है कि नहीं। महान संत आसाराम जी जेल में कब तक रहते हैं उस पर हम नजर रखेंगे, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान की कुटिया, पहले आपसे शुरू करता हूं, क्या ऐसी कोई कुटिया होती है। और मैं फिर बता दूं दर्शकों को, यह खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है, प्रतिष्ठित अखबार है। इस खबर के मुताबिक आसाराम के सेवादार गुरुजी महिलाओं को बुलाते थे, रात में बुलाते थे और अक्सर उनसे बात करते थे, उनके दुखों को हरने की कोशिश करते थे। इसका मतलब यह है। और यह भी बता दें कि यह भी कहा गया कि आसाराम ने कबूल किया है कि उस कुटिया में उस पीड़ित लड़की को भी उन्होंने बुलाया था और उस लड़की को बुलाने के लिए लंबी साजिश रची गई। इस पर हम कई दिनों से बात कर रहे हैं। लेकिन पहले कुटिया की बात। जी आमतौर पर गुरुओं ने कुछ स्थान चिन्हित किए होते हैं जहां अगर कोई साधक या साधिका चाहे तो अपनी समस्या अपने गुरु के सम्मुख प्रस्तुत करे। तो ऐसा कोई स्थान शायद उन्होंने भी चिन्हित किया होगा, लेकिन ये कोई आवश्यक नियम नहीं है कि वहां कोई व्यक्ति बिल्कुल सर्वथा अकेला ही जाए। ये कोई निश्चित नियम नहीं है। अगर कोई महिला जाना चाहती है, उसके साथ उसका भाई, उसका पिता या कोई बड़ा, और यदि कोई बीमार होता है तब तो लेकिन ये उतनी, जितना सरल आप कह रहे हैं स्वामी जी, इतना सरल नहीं है। इसमें है कि वो अक्सर महिलाओं से मिलते थे, रात में मिलते थे। ये आसाराम ऑफन मेट वुमेन अलोन एट नाइट टू हील देम। तो इसको जरा समझाएं कि रात में हीलिंग के लिए मिलते थे महिलाओं से ध्यान की कुटिया में। और यह मामला इसलिए जरूरी है इस पर बात करना, और यह मामला इसलिए आज की तारीख में चर्चा में है क्योंकि आसाराम पर इसी तरह के इल्जाम लगे और उस लड़की ने भी उस तरह की कुटिया में जाने की बात की और आसाराम जेल में। जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये कि
रात्रि का समय इसको तो मैं क्लेरिफाई नहीं कर सकता, लेकिन आमतौर पर जैसे ब्रह्म मुहूर्त है या सुबह का समय है या दोपहर का समय, कोई एक विशेष काल ऐसा दिया जाता है जहां पर कि इस प्रकार से शिष्यों से मिलने का समय इसमें होता आप कुछ गलत नहीं देख रहे हैं अगर ऐसा हीलिंग के लिए अगर जाना तो मुझे गलत नहीं देखिए ऐसा है कि हमारा देश गुरु परंपरावादी देश है। कोई भी संत, कोई भी अब योगी जी भी हैं, चाहे कोई भी दीक्षा भी देता है ना, तो एक एकांत में दिया जाता है, अकेले में दिया जाता है, कान में दीक्षा दिया जाता है और अकेले में ही दिया जाता है। उसी प्रकार जैसे परमात्मा की 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं, गुरु की भी दरवाजे 24 घंटे, रात और दिन नहीं देखा जाता। सुनिए और महिला पुरुष में भी देखिए दरवाजे खुले नहीं थे, दरवाजे खुले नहीं थे, उस कुटिया का दरवाजा बंद होता था। नहीं, दरवाजा खुले का मतलब 24 घंटा आप गुरु के पास जा सकती है, कोई भी शिष्य, कोई भी शिष्य जा सकता है और आपके दृष्टि में वो महिला हो सकती है, लेकिन गुरु के दृष्टि में वो बच्ची होती है और बच्चा होता है। ये आप सैद्धांतिक बात नहीं, सैद्धांतिक बात ही बता रहे क्या होता है और गुरु ने क्या किया है, महिलाएं जाती है और जो आसाराम पर क्या इल्जाम है दुनिया देख रही है, इसलिए उसको आप इतना सरल कह रहे हैं, उतना सरल है नहीं। जितना आप डिफिकल्ट कर रहे हैं, कठिनाई से आप देख रहे हैं, जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं वो दृष्टिकोण भी नहीं है। जाकी रही भावना जैसी हरि मुहूर्त। तो ये आसाराम जी के लिए सही करें, उनकी भावना उन्होंने गलत किया उस कुटिया का इस्तेमाल। जी आसाराम जी की भावना खराब थी ना। अच्छा अंजुम जी एक हमें बताइए, उत्तर दीजिए। आप क्या ये बताइए, लाखों उनकी शिष्याएं हैं, लाखों लोग जाते, क्या लाखों लोगों ने शिकायत की है? लाखों लोगों ने शिकायत की है, हजारों लोगों ने की है, सैकड़ों लोगों ने की है। इसका मतलब ये तो इस शिकायत को हम इस तरह से कह के देखो, इस तरह से कह के कोई संत नहीं ये कहेंगे तो मान लीजिए कोई संत अकेले में बैठा है ना। जो आप बात कर रहे हैं आपके संदर्भ में मैं रामदेव को भी कोट कर रहा हूं। बिल्कुल, स्वामी रामदेव वो भी एक धर्म गुरु हैं, योग गुरु हैं। उन्होंने खुद कहा कि संतों को एकांत में महिलाओं से नहीं मिलना चाहिए, सास बहू बेटी को नहीं, वो गृहस्थों के लिए है। और जहां तक गृहस्थों के लिए अरे मनुस्मृति का ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं वो ठीक है, वो अच्छी बात है। उन्होंने देखिए संतों के, एक मिनट टीना जी, वो संतों के खिलाफ कभी कुछ नहीं कर सकते, संतों का बहुत सम्मान करते हैं स्वामी रामदेव जी। इसका मतलब स्वामी रामदेव जी 4 दिन में आपकी फिक्सिंग हो गई, रामदेव से आपका स्टैंड बदल गया। 3 दिन पहले इसी स्टूडियो में आपने कहा था रामदेव का बयान बकवास है। नहीं, आप कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूं नहीं, रामदेव जी का जो बयान उस समय था, जिस प्रकार से आप जोड़ के दिखा रहे हैं, एक तो पहली पूरी बयान आपने दिखाया नहीं, दूसरी बात ये है कि ये समय, ये परिस्थिति जो है उस समय की नहीं है कि इस समय इस प्रकार की बोली जाए। आप लोगों ने फिक्सिंग की कि अब हम सब लोग फिक्सिंग तो मीडिया पहले रामदेव के इस बयान को बकवास आपने इसी चैनल पर कहा। आज आप कह रहे हैं अंजुम जी देखिए, मीडिया तो मीडिया की फिक्सिंग है। टीना शर्मा जी, ये सवाल इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इल्जाम लगा है आसाराम पर। और मैं फिर कह रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस एक बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, उसने एक खबर छापी है। उस खबर के मुताबिक आसाराम के ध्यान की कुटिया है, उस कुटिया में वो महिलाओं को बुलाते थे, उस कुटिया में महिलाओं को हीलिंग के लिए बुलाते थे। और ये खुलासा जो किया है आसाराम के शिष्य सेवादार शिवा ने किया है, जो पुलिस हिरासत में है। और ये शिवा वही शख्स है जिसने उस लड़की को भी उनकी कुटिया तक पहुंचाया था, जिस लड़की ने आरोप लगाया। जी टीना शर्मा जी, पहले मैं थोड़ा सा रामदेव जी पे बोलना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि मैं प्रिकॉशन खुद भी ले रहा हूं, तो मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे कहा था कि उन्होंने आज के संतों पे बात की और अपने जैसे संतों पे बात की है। तो पहला स्टैंड मेरा ये था और उस दिन भी हम साथ में ही डिबेट कर रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि देखिए उन्होंने आज के संतों के बारे में ये कहा है कि संतों की जो प्रवृत्ति है वो आज की ऐसी है, तो महिलाओं को बचना चाहिए, तो महिलाओं को इसमें कहीं भी अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहिए। और ये अपने संत, आज के जो संत है वो अपने चरित्र के बारे में व्याख्यान कर रहे हैं। तो हर जगह आप महिलाओं को लेकर श्लोक आज का नहीं है, पहले तो आपको मैं ध्यान के बारे में बताता हूँ। नहीं, पहले कुटिया के बारे में, कुटिया के बारे में, और आसाराम की कुटिया परमात्मने जीवात्मने चिंतनम च ध्यानम। मुझे लगता है आप हर बार एक श्लोक पढ़कर आते हैं, श्लोक सुनाते ही मैं डर जाता हूँ। श्लोक मुझे मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी साधु संत होता है उसकी कुछ भी कर सकता है। वो पूजा, देखिए अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आप हिंदू धर्म का मखौल उड़ाएंगे और आप हिंदू धर्म की कोई किताब आप पढ़ते नहीं, आपने एक भी किताब पढ़ा नहीं। मुझे इस पर एतराज है, मुझे इस पर एतराज है। किताब महेंद्र मिश्रा जी, किताब पढ़ के हिंदू धर्म, इसका मतलब जिसने हिंदू धर्म के वेद पुराण नहीं पढ़े हिंदू नहीं है, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। एक मिनट, हिंदू जिसने भगवान, मतलब जो
अथवा चोला ना पहनता हो, जी। जो किसी संत आप का पहले भक्त न हो, पूरी एक बात मिनट, हमारी जो सुनेंगे? किसी संत, एक मिनट, नहीं, चूंकि आपने कहा माखोल, अंजुम जी, आप उस दिन भी जजमेंटल हो रहे थे, आपने नहीं एक जज को बुला करके और नहीं आप से बात कर, देखिए मीडिया के दबाव में उनकी गिरफ्तारी हुई, मीडिया के दबाव में चकमानी जी, मैं सक्षम हूं अपनी बात करने के लिए, मुझे लगता है ये काफी वरिष्ठ है अपनी बात करने के लिए तन मन से भी। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हिंदू धर्म का किसी संत पर इल्जाम पर बात करना मतलब हिंदू धर्म पर बात करना है? और आप कौन होते हैं तय करने वाले कि मैं हिंदू आप कौन होते हैं? पहले आप बताइए। मैं संत की बात कर रहा हूं, मैं संत पर, किसी संत पर, आसाराम पर लगे इल्जाम की बात कर रहा हूं। मैं उस इल्जाम का इल्जाम का जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैं सुनूंगा, लेकिन आप ये मत कहिए कि नहीं, पहले मैं कहूंगा, आप ये नहीं कह सकते कि मैं उन इल्जामों पर बात कर रहा हूं तो मैं हिंदू धर्म का माखौल उड़ा रहा हूं, ये आप नहीं कह सकते। इसका मतलब आप ये कह के कि मैं हिंदू नहीं हूं, या जो आपकी बात से हाँ में हाँ ना मिलाए वो हिंदू नहीं हूं, तो ये तो गलत, ये आप फतवा जारी कर रहे हैं। इस बात को भी नहीं फतवा जारी कर रहे हैं। मैं एक मिनट, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि माता समानास्ति शरीर पोषणी, स्त्रियों को हमारे देश में माता का स्थान दिया गया है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पूजा का जो शुरुआत होता है वो निशी काल में होता है। बिल्कुल। निशी काल 12 बजे रात्रि को होता है। पूजा जो भी ध्यान होता है वो अकेले में होता है। नारी को हम भगवान के रूप में, स्त्री के रूप में मानते हैं। हम क्या करते हैं, आपको शायद नहीं मालूम हो, कामाख्या जी में कुमारी स्त्रियों की जो पूजा होती है बिल्कुल मालूम है। और जब स्त्री हमारे साथ रहती है तो हमें वो एक प्रेरणा भी देती है। बिल्कुल। और वो प्रेरणा ये रहता है कि हम एक देवी स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, और जब हम उस कुटिया में उसको बैठा के बात करते हैं, हम जब हीलिंग की बात ये तो आपको पता होगा, महेंद्र सर थोड़ा अखबार भी पढ़ते होंगे, जनरल नॉलेज आपका होगा आसाराम हिंदू धर्म के अलावा, कि इस देश में हर साल में अलग अलग साधु संतों पर महिलाओं के साथ अलग अलग तरह से रिश्ते बनाने के आरोप लगे। स्वामी नित्यानंद भी फंसे हैं, और कई साधु संत छोटे और बड़े कद पे न, मेरा सवाल सुनिए, महामंडलेश्वर हो या ना हो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन भगवा चोले में संतों पर जिनके आश्रम हैं उन पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न या महिलाओं के साथ किसी तरह का रिश्ता बनाने, चाहे महिलाओं को या उसके परिवार को तमाम तरह के कष्टों से उबारने के नाम पर उनका शोषण करने के हर साल में 10 खबरें आती है और चैनल पर चलती है, और वो पकड़े जाते हैं, जेल भी जाते हैं, और वो सब भी इसी तरह का आडंबर होता है, इसी तरह का परिवेश होता है जिसमें उनकी तकदीर और वो बदलने की मुंडे मत भिन्ने। अच्छा, हर आदमी का मुंड, एक चीज अगर मैं आज बोलूं आपके चैनल पे जी, तो आपके पैर से जो खिसक जाएगा। मैं नहीं खिसकेगी। 100 लेडीज ने कहा है हमारे से, 100 लेडीज ने मुझसे कहा कि आप हमारे साथ सेक्स करिए। अब मुझे हैरत हो रही है कि नहीं सुनिए, और एक बात बता दी, उसमें से एक मिस इंडिया भी थी। और आप कह रहे हैं कि आप नहीं, इसका मतलब आप ये बहुत आपत्तिजनक है। आप एसएमएस तो छोड़िए, आप सुनिए, महिला हैं आप, आपत्तिजनक बात, नहीं, एक मिनट, पहले बात मैं बहुत आपत्तिजनक, एक मिनट सुनिए, बहुत आपत्तिजनक बात कर रहे हैं कि 100 महिलाओं ने इनसे कहा, मैं रिपीट नहीं कर सकता, आप रिपीट कर दीजिए, लेकिन इसका मतलब महिलाओं को हिप्नोटाइज करके, महिलाओं को धर्म कर्म तंत्र मंत्र के नाम पर फंसाकर महिलाओं को करने का अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब आप इतने बड़े प्ले बॉय हैं कि आपको 100 महिलाएं आपको प्यार करती हैं। क्या प्यार करने का अधिकार नहीं है? 100 महिला, आपने जो बात कही मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं, इन्होंने कहा कि 100 महिलाओं, इंडिया भी थी एक, मिस इंडिया भी थी, फिर भी मैं इसको मैं रिपीट नहीं कर सकता मैं जी, लेकिन बहुत आपत्तिजनक बात, कोई आपत्तिजनक, जो असलियत है, जो सच्चाई है, उसको सामने क्या आप जेम्स बॉन्ड हैं या दुनिया के सबसे मैं बिल्कुल पागल हूं, बिल्कुल बेकार आदमी हूं, ऐसी बात नहीं करती। लेकिन मैं सुनिए, मैं साथ जो हुआ है वो बता रहा हूं, ये महिलाओं का अपमान है। आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान है, पुरुष का अपमान है, शर्म आ रही है, पुरुष की बात है, महिलाओं का अपमान है, पुरुष का अपमान है। मैं शर्मा जी कहना चाहूंगी कि महेंद्र मिश्रा जी जैसे व्यक्ति मेरे साथ ही कई दिनों से चैनल पे हैं, इन जैसे व्यक्ति की मैं किसी भी बात पे विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि ये जितनी गप ये मारते हैं चैनल पे बैठ के, शायद ही कोई दूसरा पैनलिस्ट बोलता होगा। बहुत शर्मनाक बात है कि ऐसी बातें बोलते हैं, और इसके बाद आपको इस बात को वापस लेके कम से कम दर्शकों के सामने आपको माफी मांगनी चाहिए। ऐसी बात अफसोस है, आप सुनिए, आप उसको गलत मानेंगे। अफसोस है कि आपने जो अपना आवरण रखा है वो धर्माचार्य का रखा है। आप धर्माचार्य की हैसियत से यहाँ आप धर्म और कर्म और हिंदू धर्म की बात भी कर रहे हैं, और आप साथ में जो बात कर रहे हैं कि 100 महिलाएं आपसे सेक्स करना चाहती थी और ये करना, उस हद तक महिलाएं आई कैसे आप तक? किसके? उस हद तक कि महिलाएं ये कहे, उस हद तक महिलाएं आई कैसे?
क्या आप समझते हैं महिलाओं को कमजोर समझते हैं? ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं पूछ रहा हूँ, हम क्या कहें? महिला अगर आपको कोई बोल दे कि आप मुझसे जो है आप दोस्ती करिए तो क्या आप मना करेंगे? आप महेंद्र मिश्रा जी, आप कैरेक्टर असैसिनेशन इतने गंदे तरीके से करते हैं बिना किसी प्रूफ के, ये बहुत आपत्तिजनक बात है। एक मिनट पहले इनके पास आता हूँ। सत्यनाथ जी, एक मिनट रुकिए। सत्यनाथ जी मत होइए। नहीं, मैं विषयांतर नहीं, विषयांतर क्यों नहीं? बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। एक मिनट सत्यनाथ जी, बहुत शर्मनाक बयान है कि एक धर्माचार्य कह रहे हैं कि 100 महिलाएं इनके साथ रिश्ता बनाना चाहती हैं और उसमें कोई भी हो, ये नहीं चाहती थी। अब ये किस तरह के धर्माचार्य हैं? और महिलाओं से जो इनके पास आती होंगी, जो भी अपनी दुख तकलीफ के लिए गंडा तावीज या तमाम तरह के अनुष्ठान के लिए, उन महिलाओं को क्या कहते हैं कि वो महिला इनसे ये कहती हैं? या तो इनको ये कह के बहुत एक पुरुषोचित एक खुशी मिली कि हमने ऐसा बयान दिया। मैं जो है असलियत बता रहा हूं, सुनने दे दीजिए। असलियत है तो महिलाओं के लिए बहुत बड़े अपमानजनक बात कर रहे हैं, बहुत बड़े अपमान की बात कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल। असलियत बोल रहे हैं, मुझे शर्म है कि आप इतनी बड़ी बात नेशनल चैनल पर बोल रहे हैं। या तो आप सच्चाई बताइए या तो आप सच्चाई मत बताइए। आप भी सच्चाई बताइए कि आसाराम ने जो किया है वो किया है। आप ये भी सच्चाई मानिए क्योंकि वो प्रूव हो रहा है सर में। बेकार की बात करते हैं आपने। चल रहा है, मजाक बना रखा है आपने नेशनल में। एक मिनट टीना जी सुनिए एक मिनट। देखिए इन्होंने कुछ शब्द उत्तम नहीं कहे, लेकिन भाव शायद इनका ऐसा रहा होगा, मेरा ये मानना है कि महिलाओं ने प्रेम की अभिव्यक्ति की। देखिए लेट मी करेक्ट, उन्होंने कहा कि 100 महिलाएं मुझसे सेक्स करना, ये बहुत अशोभनीय है। और उसमें अशोभनीय है, इस शब्द रिपीट करना पड़ रहा है, इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि एक धर्माचार्य, खुद को धर्माचार्य कहते हैं, आसाराम के समर्थक हैं, और जो इनका पूरा बॉडी लैंग्वेज है वो आप खुद देख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 100 महिलाएं, जो ऐसी महिलाएं, जाहिर है इनका इशारा उन महिलाओं की तरफ होगा जो इनके पास अपने कष्टों के निवारण के लिए, तंत्र मंत्र के लिए या तमाम तरह के अनुष्ठान के लिए इनके संपर्क में आती होंगी। उन महिलाओं के लिए इन्होंने जो कहा बहुत ऐतराजजनक है, और जो महिलाएं देख रही हैं जरा सोचिए। जी अब जो मैंने अभी कहा इन्हीं के बयान को रिपीट किया, उसके संदर्भ में आप बताइए। जी मैं तो केवल साफ शब्दों में ये कहूंगा कि कभी भी अगर महिला आपके प्रति गुरु भाव या इष्ट भाव रखती है तो उसके मन में वासना नहीं आ सकती, क्योंकि वो आपको एक उच्च भाव में, इष्ट के भाव में देख रही है। हाँ, यदि कोई स्त्री प्रेम भी करे तो प्रेम की अभिव्यक्ति वो शुद्ध तरीके से कर सकती है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, बिल्कुल आपने सत्य मीरा कहा। अमर हो गई कृष्ण से प्रेम करके, बिल्कुल, और प्रेम अपराध नहीं है। लेकिन कृष्ण ऐसा बयान देंगे मीरा के लिए? नहीं, वो तो साधना है। ये क्या कृष्ण है? ये क्या कृष्ण है? ये क्या कृष्ण है? ये बयान गलत है। मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है कि स्टूडियो में एक ऐसा बयान दिया गया, शर्मनाक बयान, मैं निंदा करता हूं इसकी। हमारे बहस का स्टूडियो में बहस का मुद्दा ये नहीं था, बहस किसी और मुद्दे पर गई। बहस का मुद्दा ये था, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी एक खबर कि आसाराम की ध्यान की कुटिया में क्या महिलाएं भी जाती थी, महिलाओं से किस तरह का रिश्ता था आसाराम का, ध्यान की कुटिया में महिलाओं से क्या बातें करते थे आसाराम, और क्या ऐसी कोई कुटिया होती है संतों की जहां महिलाओं के कष्ट का निवारण हो सके। हम इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। देख रहे हैं न्यूज 24, नजर हर खबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज 24 पर। ब्रेक के पहले कुछ बातें स्टूडियो में हुई जो बहुत आपत्तिजनक है, इतराज की बात है। महेंद्र मिश्रा खुद को धर्माचार्य कहते हैं, आसाराम के समर्थक हैं, कई न्यूज चैनल पर लगातार डिबेट कर रहे हैं आसाराम के समर्थन में। आज बात हम कर रहे थे आसाराम के ध्यान की कुटिया की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आसाराम की ऐसी कुटिया है जिसमें महिलाओं को बुलाया जाता था, हीलिंग के लिए बुलाया जाता था, और ये बातें शिवा के हवाले से आई है जो आसाराम का सेवादार था। उसकी बात होते होते महेंद्र मिश्रा ने कहा कि 100 ऐसी महिलाएं हैं जो उनके साथ रिश्ता बनाना चाहती हैं, इसमें इनका क्या कसूर। मुझे लगता है वापस मैं फिर आपके पास आऊंगा, और मैं आपके किसी बयान को तोड़ मरोड़ कर नहीं कर रहा हूं, बल्कि उसको डाइल्यूट कर रहा हूं। मैं सीधा बोलूं तो आपने जो कहा मैं दोबारा कह सकता हूं, लेकिन महिलाओं का अपमान है। मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा यह हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, बहुत एतराज की बात है। किसी संत, धर्माचार्य, साधु या धर्म से कोई भी रिश्ता है ऐसे शख्स के लिए, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म का अपमान कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि आप बहुत अपमान करें देश की उन महिलाओं का और पूरे संत समाज का, अगर स्टूडियो में बैठकर ऐसी बातें करते हैं। देखिए, एक तो धर्माचार्य आप लोग खुद तय करते हैं कौन धर्माचार्य हुआ कौन नहीं। दूसरी बात ये जो इन्होंने जो बयान दिया, जो बयान दिया बहुत ही आपत्तिजनक है, और इससे हम लोग कोई इत्तेफाक नहीं रखते और बहुत ही गलत है। कोई भी इस तरह के बयान नहीं दे सकता, और हमें लगता है कि
हम सब ये मांग करते हैं कि इनको क्षमा मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। और इनको बड़े शब्दों में आप सफाई मत दीजिए, आप समय मत बर्बाद कीजिए। मेरा कहना है कि महिलाओं के हमारे मन में बहुत ज्यादा सम्मान नहीं, मैं इसको घुमाइए मत, महेंद्र मिश्रा जी इसको घुमाइए नहीं, सीधी बात की जो आपने बातें कही स्टूडियो में 100 महिलाओं के नाम पर कहकर आपने करोड़ों महिलाओं का अपमान किया, आप 2 टूक माफी मांगिए कि जो आपने बात कही मैं माफी मांगता नहीं, तो आप माफी मांगते हैं। चलिए यहां हम बात खत्म करते हैं, लेकिन आगे से महेंद्र मिश्रा जी ध्यान रखिएगा, किसी चैनल में जाएं या कहीं भी जाएं, आप धर्माचार्य ना हो, लेकिन आप पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, जो भी आपका इंसान है, सबसे आप पहले इंसान हैं, आप इंसानियत टीका लगाया, आप धर्म की बात कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, आप मुझे हिंदू धर्म का विरोधी बता रहे हैं, या जो भी आपसे सवाल पूछता है किसी संत के आचरण पर, उसे आप तुरंत हिंदू धर्म का विरोधी बताते हैं, लेकिन जो बात आप करते हैं वो इंसानियत के विरोध में, महिलाओं के विरोध में, किसी संतई के विरोध में है। लेकिन चलिए आपने माफी मांगी, कम से कम समाज के विरोध में। आप देखिए, मैं कहती हूँ कि सारे संत खराब नहीं होते हैं। आसाराम ने जो किया वो बाकी सब शायद नहीं करते होंगे, पर आप जैसे लोग यहाँ पर बैठे हैं चैनल पे और नेशनल चैनल पे इतनी इनको तवज्जो दी जा रही है कि मैंने सुबह से शाम तक चैनल पे देख रही हूँ। मेरा मतलब ये था मित्रता वाला। अगर आपने कहा लड़कियां सेक्स करना चाहती है और उसमें एक मिस इंडिया भी थी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या इंसान हैं? देखिए आप बोलिए, मैं पहले उसके बाद बोला, आप बदले इनको, आप इनको समझाइए। नहीं, आप मैं उसके लिए एक बार मैंने कह दिया। नहीं, तो आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं जैसे मैं कोई गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम को मैं रिपीट करूंगा, दर्शक देखेंगे कि आपने क्या कहा है, क्योंकि उस शब्द को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। तो इसलिए ये मत कहिए, आपने जो कहा आपने मान लिया, चलिए गलती है, लेकिन इससे एक सबक भी सीखिए, एक सबक भी सीखिए कि आप दूसरों को नसीहत देते होंगे, दूसरों को सलाह देते हैं, और यहाँ आसाराम के बचाव में अपनी बात करने, आप जैसे वकील अगर पैरोकारी अगर आसाराम जी करने लगे तो आसाराम जी तो जिंदगी भर जेल में रहेंगे, और उसके बाद पूरे संत परंपरा पर बहुत बड़ा सवाल या निशान होगा, ये समझ ले। लेकिन चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे, ध्यान कुटिया की भी बात करेंगे, ध्यान कुटिया की भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ध्यान कुटिया में महिलाओं से मिलना जरूरी है, या अगर ध्यान कुटिया में कोई संत महिलाओं से मिलता है तो उसका हश्र क्या हो सकता है, क्या है ध्यान कुटिया का मतलब। ब्रेक के बाद न्यूज 24 नजर हर खबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज 24 पर। इस बहस की शुरुआत हमने की थी ध्यान की कुटिया पर, आसाराम की ध्यान की कुटिया, जिसमें कहा जा रहा है महिलाओं को बुलाते थे, एकांत में मिलते थे, हीलिंग के लिए मिलते थे महिलाओं से। और ये बात कही है आसाराम के सेवादार शिवा ने, पुलिस की हिरासत में शिवा है, उन्होंने ये खुलासा किया। एक बड़े अखबार में खबर छपी है, लेकिन बातचीत के दौरान बहस किसी और दिशा में गई। स्टूडियो में बैठे पंडित महेंद्र मिश्रा ने महिलाओं के बारे में एक ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके बाद उन्होंने माफी तो मांग ली। लेकिन टीना शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं शायद। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सो कॉल्ड धर्माचार्य जो अपने नाम के आगे खुद धर्माचार्य लगा लेते हैं, महेंद्र मिश्रा जी, मैं काफी समय से इनके साथ डिबेट पे चैनल पे हूँ, ये बहुत एक्साइट हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि आसाराम जी की अगर पैरवी भी कर रहे हैं तो बहुत नुकसान कर रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। और देखिए, पूरे संतों को आप एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक सेग्रीगेशन लाइन बनाना पड़ेगा। पर एक अंजुन जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप इतने इजीली अगर किसी बात को बोल सकते हैं तो आपके चरित्र पे मुझे विचार जरूर करना पड़ेगा, ये मेरा स्टैंड आप पे रहेगा। आप माफी भी मांग ले तो वो चीज साफ नहीं हो सकती, क्योंकि आप जब चैनल पे आते हैं और नेशनल चैनल पे आप एड्रेस करते हैं तो आपको बहुत सेंसिबिलिटी से बात करनी होती है। और कई ऐसे कड़वे तथ्य हैं जिनको आप रखें, पर उसकी भाषा क्या हो उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप धर्माचार्य कहते हैं आपको, नहीं, आप धर्माचार्य कहते हैं आपको, आप लोगों को क्या शिक्षा देते हो? भी नहीं हो सकता। आप 100 महिलाओं के लिए जो बात आप कर रहे हैं, ये कोई तथ्य की बात नहीं है। और मुझे लगता है बार बार बहस के दौरान आप इस पर टिके रहे कि आपका सच है। और उसमें से एक मिस इंडिया है, आप बताइए कैसे आपको मर्दानगी लग रही है उसमें? आप उसमें मर्दानगी दिखा रहे हैं अपनी। हैरत ये हुई पंडित महेंद्र मिश्रा जी, क्योंकि 3-4 दिन से हम बात करें, हमने ये भी नोटिस किया कि जब भी आसाराम पर लगे आरोपों की बात होती है, आप सामने वाले को हिंदू विरोधी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बात चिल्ला चिल्ला के आपने शुरुआत मुझसे की। यहां तक ठीक है, मैं संतों की राय मेरी कुछ है, या मैं संतों की भूमिका के बारे में बात कर रहा हूं, संतों पर लगे इल्जाम के बारे में बात कर रहा हूं, आप अपनी बात कहिए, मैं सुनने को तैयार हूं। लेकिन देश की महिलाओं के बारे में जो आपका नजरिया है, या 100 महिलाओं ने आपसे रिश्ते बनाने के लिए आपसे बात की, ये अगर आप बात करते हैं तो बहुत अपमानजनक है। मुझे शर्म भी आ रही है कि आप एक पंडित या ज्योतिषी या
एक हिंदू धर्म के पैरोकार होने के नाते आपने ये बात स्टूडियो में कही, तो मुझे लगता है मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप रिपीट करें और आप कहें कि आपने जो बात कही आपकी बहुत बड़ी भूल थी, और आगे से आप किसी भी न्यूज चैनल में या कहीं भी मीडिया के सामने जाएंगे तो शब्दों की संजीदगी समझेंगे। बिल्कुल भूल थी, और मुझको जो है ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने घर में ऐसा बोल दिया, इससे मुझे को आप घर में ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब घर में बैठ के आप ऐसी बातें करते हैं जिससे महिलाएं आपके साथ रिश्ता बनाना चाहती हैं। ये फ्रेंडली बात है, तो ये इसके लिए मैं आपसे आपकी पत्नी सुनेगी तो उनको शर्म आ रही होगी। देश की महिलाएं सुने जो संतों पर, साधुओं पर और किसी भी तरह के पंडित ज्योतिषी के पास जाती हैं, जिन्हें लगता है पंडित और ज्योतिषी के पास जाने से उनके सारे कष्ट के निवारण होंगे, गंडा तावीज और तमाम तरह के कर्मकांड के बाद, वो महिलाएं सुने। हमारे स्टूडियो में बैठे महेंद्र मिश्रा ने महिलाओं के लिए बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की है, और उस टिप्पणी के बाद बहुत मुश्किल से इन्होंने माफी मांगी, फिर उन्होंने ट्विस्ट करने की कोशिश की, मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहा, और फिर वापस कर रहे हैं कि घर में मुझे लग रहा था मैं बात करूं। मुझे लगता है कहीं कहीं किसी लेवल पे बहुत प्रॉब्लम है आपकी सोच में, समझ में, और या तो आपकी पंडिताई में और आपकी पूरी जो फिलॉसफी है संतई को लेकर, और इससे तो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। दर्शक जो भी देख रहे समझ रहे होंगे कि किस तरह के ऐसे पंडित, ज्योतिषी और जो भी लोग होते हैं। एक सार मैं बता दूं आपको, मेरा कहने का जो तात्पर्य ये था कि व्यक्ति जो हम हैं, हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। नहीं तात्पर्य नहीं था, आपका तात्पर्य नहीं था। आपने जो कहा, आपने कहा कि 100 महिलाएं आपसे रिश्ता बनाना चाहती हैं, महिलाओं को जिम्मेदार ठहरा। तात्पर्य मत कहिए। आपने हिंदी में कहा, हिंदी मुझे समझ में आती है, हाँ संस्कृत में कई बार श्लोक पढ़ते हैं वो नहीं समझ पाते, हिंदी में इनको भूलने की मुझे आश्चर्य है कि आप उसको फिर जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरा तात्पर्य ये था और घर में ऐसे बात करते हैं। नहीं, आपको सीधे माफी मांग लेनी चाहिए, बात समाप्त कर देनी चाहिए। आपने कहा कि आप को चैनल के सामने माफी मांगे, मैंने मांग लिया, नहीं तो उसके बाद फिर आप उसको दूसरे ढंग से जस्टिफाई कर रहे हैं। ये डिस्कशन हो रहा था ना, नहीं आप केवल क्षमा मांगे। देखिए जो है मैं समझता हूं देखिए हमारी महिलाएं सोच बड़ी दयनीय है, आपको क्षमा मांगे, आपकी जिम्मेदारी के नाते अंजुम जी देखिए ऐसा है, पहली बात तो मैं बता दूं, एक तो ये आज टीवी चैनल को भी तय करना पड़ेगा कि कौन धर्माचार्य है, कौन पंडित है। नहीं वो धर्माचार्य लिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल धर्माचार्य वही बात है, तय करना पड़ेगा। और इस तरह से तो हम लोग के लिए समस्या है कि कोई भी आके कुछ भी बोल दे और बताइए हम लोग के लिए समस्या हो जाएगी। चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन और 24 पर निर्मल बाबा जैसे और ऐसे आपकी टीवी मैं न्यूज़ 24 पर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं चाहता हूं कि वीडियो इनका महेंद्र मिश्रा जी को दिखाया जाए चैनल पर, और मैं एक जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इस सब आज के बाद से न्यूज़ 24 पर किसी भी हिंदू मसले पर, किसी भी संत समाज के मसले पर, किसी डिबेट में महेंद्र मिश्रा जी को हम नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल चलिए, इसलिए कि आप मत आइए, क्योंकि आपका ये बयान मैं गले से उतर नहीं पा रहा है, और मैं भी आप बहुत मुश्किल से माफी भी मांगते हैं। मैं भी कंडीशनल है, मैं भी इनकी आपकी सोच नहीं बदली, और मैं भी इनकी मुझे लगा कि मैं घर में बात, और मैं भी इनकी बचाव किया। मामले में माफी मांग चुका, सुनिए इस मामले में मैंने माफी मांग लिया। आप क्या बात, माफी मांगने से सही ठीक हो जाता है? एक मिनट अंजुम जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आप मुझे ये बताइए, उस दिन आपने उस लड़की का कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं, इनकी आपत्तिजनक शब्दों पे इनकी तस्वीर दिखाया जाए जो स्टूडियो में प्रोड्यूसर बैठे हैं। मैं इनकी आपत्तिजनक शब्दों पे आपत्ति करते हुए मैं इस कार्यक्रम का ही बहिष्कार करता हूं, और दोबारा आप कहीं भी, और मैं मेरा 5 बजे से भी कार्यक्रम है लेकिन मैं इनका बहिष्कार करता हूं। बहुत ही आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग, 5 बजे आप जा रहे हैं तो आप बहिष्कार कर रहे हैं, गलत बात है। नहीं, सवाल ये उठता है महेंद्र मिश्रा जी, आप बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किए महिलाओं और नारियों के प्रति। इस तरह की सम्मान करने लायक नहीं है। दो चांटे मार दे आपको। टीना जी ने ठीक कहा कि आप तो आसाराम का नुकसान कर रहे हैं भाई, और उससे क्या तरीका है? बात ये है कि इससे संतों के लिए भी इन्होंने समस्या खड़ी कर दी है, बिल्कुल मैं छोड़ के जाता हूं, गुरु मान ही नहीं पाएगा। बैठे हैं जी जी नहीं, बहुत घटिया बात की आपने, बहुत घटिया। मतलब 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं, 5 मिनट में खत्म कर। चलिए हमारे स्टूडियो में बहस की दिशा किसी और शक्ल में गई। हमने बात शुरू की थी ध्यान की कुटिया पर, हमने बात की थी आसाराम की ध्यान की कुटिया में आने वाली महिलाओं के बारे में, और उसके बाद बात कहीं से कहीं गई, और महेंद्र मिश्रा जो पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, और कई दिनों से अलग अलग चैनल पर मैं बार बार कर रहा हूं आसाराम की तरफदारी और पैरवकारी कर रहे हैं। उन्होंने जो बात कही बहुत ही आपत्तिजनक, ऐतराजजनक, देश की महिलाओं के लिए अपमान और संतों के लिए भी अपमान। संत समाज को भी सुनना चाहिए कि अगर कोई धर्माचार्य, कोई साधु, कोई संत, कोई ज्योतिषी, कोई पंडित
अगर स्टूडियो में आकर डिस्कशन के दौरान या देश के सामने या समाज के सामने या कहीं भी अगर बहस के दौरान किसी संत की पैरोकारी करते हुए ऐसी बात कहे तो उसका क्या मतलब है, और फिर उसकी पैरोकारी का क्या मतलब है? और अगर ऐसी बात कहे तो आप कैसे भरोसा करेंगे इन लोगों पर कि ये महिलाओं के हितैषी हैं और महिलाओं के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है? मैं चाहूंगा कि इनकी बातों को हम दोबारा दिखाएं आपको और समझने की कोशिश करें। जी प्लीज। जी देखिए, हमें हमेशा ना शब्दों पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए, और खास करके ये मातृ प्रधान देश है जहां हम दुर्गा, काली, 10 महाविद्या, छिन्नमस्ता सभी को मातृ स्वरूप में पूजते हैं, वहां हम ऐसी बात नहीं कर सकते। और जहां मीराबाई जैसी अद्भुत भक्त हुई हैं तो वहां हमें अत्यंत सावधानी पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि ये अपने इनको केवल माफी मांगनी चाहिए और अपनी माफी पर ही रहना चाहिए। मैंने बोला माता समान आस्ती शरीर, माता के समान, सुनिए, माता के समान स्त्रियों की होती है, मैंने ये बोला। मैंने ये भी बोला कि माता की तरह आपने क्या बोला, मैं फिर बता दूं। नहीं, वो जो बोला उसके लिए आप केवल माफी पर उसके लिए तो मैं बार बार आप देखिए, ऐसा है कि आप बार बार मैंने उसके लिए माफी मांग लिया आपसे। मैंने उसके पहले बोला था माता की तरह हर स्त्री को मानते हैं लोग जो है माता की तरह स्त्री को पूजा करते हैं। मैंने आपसे मेरे को दूसरी बात बोलिए कि देवी की तरह मत पूजिए, पर औरत को इस तरीके से डील करना और बिना किसी प्रूफ के, कहीं पे सबूत है आपके पास तो आप बात कीजिए। किसी चैनल पे आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। और पूरी ये मर्दानगी नहीं है आपकी कि मिस इंडिया आपके साथ सोना चाहती थी। चलिए मिश्रा जी, दोबारा आप कहेंगे कि जिंदगी में कभी, आज के बाद कि जिंदगी में कभी महिलाओं के लिए या कोई भी ऐसी आपत्तिजनक बात जिंदगी में कभी नहीं कहेंगे जिससे किसी के साधु होने, संत होने, ज्योतिषी होने, पंडित होने पर लोगों का यकीन हो? जिंदगी छोड़ दीजिए, 7 पुस्तक नहीं कहेंगे। चलिए 7 पुस्तक किसने देखा, इसी पुस्तक का निर्वाह कर लीजिए आप। जी स्वामी जी, बात मान वापस हम वहीं आते हैं, वापस वहीं आते हैं, चूंकि बहस की दिशा कहीं और चली गई, माफी चाहूंगा मैं। वापस हम वहीं आते हैं, हम जहां ध्यान की कुटिया की बात कर रहे थे। अब चूंकि ऐसे संत, साधु या ज्योतिषी अगर होते हैं, पंडित होते हैं, तो क्यों नहीं लोगों को शक होगा? लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप मीडिया ट्रायल करते हैं, आप मीडिया में बैठकर संतों की छवि खराब करते हैं। इनकी छवि खराब करने के लिए किसी मीडिया चैनल और कैमरे की जरूरत नहीं, किसी अजीत अंजुम की जरूरत नहीं। इन्होंने जो आज कहा, इसको टेलीविजन चैनल पर अगर 10 बार दिखा दूं तो देश और समाज और महिलाएं नफरत करेगी। बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह से जूते मारेंगी, जिस संत को कहीं देखेंगे वहीं जूते मारेंगी। मुझे भी इस बात का बेहद दुख है कि मैं इस तरह का अगर आपत्तिजनक बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इसको मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगा। इस तरह की बातें हम बिलो द बेल्ट बात ना करें, और मैं स्टूडियो में इसकी इजाजत है। जी, हमें दरअसल संत और जो धर्मनिष्ठ लोग हैं, अगर हमारा आचरण घटिया होता है, दोयम दर्जे का, तो कौन हमें कहेगा कि हमारी अंतश्चेतना परमात्मा की कृपा या प्रेम या भक्ति से भरा हुआ है? क्योंकि एक बात बताइए, अब इन्हीं से बात निकली, इसका मतलब ये होता है कि संतों के पास ऐसा मैनरिज्म है, या जो साधु संत, ज्योतिषी, पंडित, तांत्रिक होते हैं, मैं तांत्रिक की बात खास तौर से कहूंगा, इस देश में हर हफ्ते या देश में महीने में 25-30 ऐसे तांत्रिक देश भर में अलग अलग शहरों में पकड़े जाते हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिषी और पंडित, जो महिलाओं को फंसाते हैं, शिकार बनाते हैं, कर्मकांड का शिकार बनाते हैं, और उसके बाद उनका यौन शोषण करते हैं और जेल में सलाखों के पीछे होते हैं। हर चैनल पर ऐसी खबरें महीने में 10 बार चलती है। अगर ऐसी चीजें होती है तो इसका मतलब जो भी देखेगा समझेगा कि इसका मतलब महिलाओं का शोषण हो सकता है, महिलाओं को फंसाया जा सकता है। और फंसाते इसलिए क्योंकि कोई परेशान औरत, दुनिया भर के धक्के खा चुकी औरत किसी पुजारी के पास, साधु के पास इसलिए पहुंचती है कि कोई रास्ता निकले और शायद उसकी जो समस्या है उसका समाधान हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आमतौर पर हर एक व्यक्ति जो परेशान है, हर दिशा से थक गया है, उसका आखिरी विश्वास परमात्मा होता है। और परमात्मा क्योंकि अब दृश्य सत्ता तो है नहीं, तो उन्हें लगता है कि उनका जो प्रतिनिधि है, कोई धर्म गुरु है, कोई ऐसा व्यक्ति है, वो उनकी उस पीड़ा को समझेगा, वो उसके उस हृदय में जो ज्वार बह रहा है, जिसको पूरे संसार में कोई नहीं सुनने वाला है, शायद सुने। लेकिन ऐसी परिस्थिति में धर्म गुरुओं को वास्तव में संत होना जरूरी है, क्योंकि अगर भीतर कालिक होगी ना तो वो बाहर छलकेगी। इसलिए भीतर मलिनता ना हो, भीतर आपकी पवित्रता होनी चाहिए, प्रेम होगा, सम्मान होगा, तो ये शब्द नहीं निकलेंगे। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। लेकिन जिस तरह की बातें इन्होंने की, जिस तरह की चीजें होती है,
ये बहुत निंदनीय और इसका कड़ा विरोध होना चाहिए जी, बहुत होती है कड़ा जी, विरोध टीना होना शर्मा मैं आपके ये कहते कहना बहुत कड़ा चाहूंगी, विरोध देखिए होना मैंने चाहिए। जब राधे माँ गुरु का एपिसोड आया था हमारे देश में, तो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था और आसाराम जी के प्रवचन कैंप्स में मैं गई थी, तो मैंने देखा था महिलाएं जो है वो बहुत एजेड महिलाएं बिल्कुल दंडवत प्रणाम करके उनके आगे लेट जाती हैं और बोलते हैं गुरुजी आप ही हैं और ये सब, तो कहीं ना कहीं सम्मोहन होता है वो, मतलब उससे आप इनकार नहीं कर सकते। और लोगों को एक बहुत अथाह विश्वास होता है इन लोगों में, उनको लगता है ये जो कह रहा है वो हमें करना है, तो उसमें आप मॉनेटरी गेन्स भी देख सकते हैं। जो बात कर रही हैं कि क्या उस सम्मोहन में जब महिलाओं को किसी साधु संत ज्योतिषी पंडित पर अथाह विश्वास, और मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं शायद नहीं होती हैं, उस तबके की महिलाएं होती हैं जो एकदम आस्थावान होती हैं, और कई बार वो आस्था अंधी हो जाती है किसी अपने पुजारी संत साधु के सामने, उसका बेजा इस्तेमाल या उसका गलत इस्तेमाल उसका शोषण करते हैं ऐसे साधु संत पुजारी। विशेष आसाराम जी का नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन मैं आसाराम जी के संदर्भ में बात लेकिन मैं ये कह रहा हूं किसी के संदर्भ में बात कुछ एक कालनेमी सदियों से रहे हैं, वो ऐसे कालनेमी होते हैं इस पृथ्वी पे जो निरीह लोगों को और भोले भाले लोगों को फंसाते हैं षड्यंत्र में, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्त वृत्ति में बहुत पढ़े लिखे पीएचडी लेवल से लेकर के एक शून्य तक है, और संत के लिए सब बराबर है, क्या पीएचडी क्या शून्य, लेकिन इस तरह का व्यवहार ये पैशाचिक कृत्य है, हमें ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए इसमें क्या है कि जो जिस बच्ची के साथ ये काम हुआ है उनकी माता को भी ये पता था कि उसके साथ जो मतलब उसकी मानसिक पीड़ा थी उस बच्ची के ऊपर, और उसको संत के पास ले जाएंगे तो वो हाथ फेरेगा और सब कुछ मतलब हाथ फेरेगा और बच्ची के साथ कुछ ऐसे अंगों पे भी हाथ लगा सकता है, तो ये अंधविश्वास है। और उसकी माता बाहर बैठी थी, कोई भी समझदार मां अपनी बच्ची के साथ नहीं, सुनिए आप अपनी बच्ची के साथ, ये अंधविश्वास है। किसने कहा अंधविश्वास? अरे अंधेरे में देखिए माँ अपने बच्चे पर हाथ फेरती है तो माँ अपने बच्चे पर हाथ फेरती है तो क्या वो उसके मन में वासना होती है? ये अंधविश्वास, माँ अपने बच्चे पर हाथ फेरती है तो क्या वासना होती है? गलत बात है ये, मैं नहीं सुनूंगा, ये गलत बात है, आपको मानना पड़ेगा, ये तो बात मानना पड़ेगा। इसको सरलीकरण ना करे किसी व्यक्ति या साधु के संदर्भ में, लेकिन ऐसा होता है जो जेल में हर महीने 10-20 ऐसे तांत्रिक पुजारी पंडित जाते हैं, अभी मुंबई वाला केस आया था, पूरे परिवार की 5 हमने महिलाएं, पिछले 5 साल में कम से कम 50 ऐसी स्टोरी दिखाई जिसमें देश भर के साधु संतों पर, अलग अलग पुजारियों पर यही आरोप लगे। वो बोल देते हैं कि बच्ची को अकेला छोड़ दीजिए कमरे में, अलग अलग ढंग से उसका किया और उसके बाद यौन शोषण की हद तक गए, और उसके बाद उस महिला ने या उसके पति ने एफआईआर किया। तो ये जो कह रही है इसको न माना जाए कि सारे साधु संत ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे पुजारी पंडित तांत्रिक ऐसा करते हैं। जी जी नहीं, लेकिन जो इस तरह के हैं और माँ को बाहर बैठने की क्या जरूरत है, मुझे ये बता दीजिए ना। नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा। नहीं, कई परिवारों में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, आज ही की खबर है। बयान दिया ना आपने, जो बयान दिया इतना संगीन है, उससे आपकी मंशा बहुत संदिग्ध है, उससे आपकी मंशा बहुत संदिग्ध है। नहीं, आप अंजुम जी मैं कोट करना चाहूंगी। अफसोस कि उसके बाद भी आप पवित्र दिल की बात कर रहे हैं, यही आपका हर बयान पिछले बयान को कंट्राडिक्ट करता है, क्योंकि आप ऐसी बात चैनल पर कह के उसके बाद भी आप ही हैं महान कि आप उसके बाद भी कह सकते हैं आपका दिल पवित्र है। नहीं, आज ही की सुबह की खबर है कि 74 साल के व्यक्ति के साथ पवित्र हूँ और हर साधु को पवित्र रहना चाहिए, और हर साधु को अपने जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, पवित्र तभी होंगे। आप जुबान से बोलेंगे 100 महिलाएं मुझसे सेक्स करना चाहती है, उसके बाद कहेंगे मैं पवित्र हूं, तो वो महिलाओं को भी आप अपमान कर रहे हैं। और उन महिलाओं को इस हद तक, अगर ये सच है आंशिक भी, पहले तो सच नहीं हो सकता, पता नहीं आपका कौन सा दम है ये, लेकिन अगर कुछ उसमें महिलाएं आपके जाल में फंसी होंगी तो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र गंडा ताबीज और उनको दुनिया के तमाम बंधनों से, तमाम समस्याओं से मुक्ति दिलाने की बात कॉलेज में जब पढ़ता तब की बात बता रहा हूं मैं। अब आप कॉलेज तक चले गए, अब आप कॉलेज गलत बात है, आप कॉलेज तक इसको ना खिलाएं, आप माफी मांग लीजिए, आप कॉलेज तक चले गए, आप इसको कॉलेज तक क्यों चले, आप इसको बिल्कुल ना खिलाएं, गलत बात है, फोटो दिखा दीजिए, पूरी तरह से गलत बात है, आप एक फोटो दिखाइए इनकी। आज तक ऐसा कोई दुनिया का महान सितारा भी नहीं कह सकता कॉलेज में। चलिए, मुझे लगता है इस पर बात करेंगे, बहस का स्तर बहुत नीचे जाएगा, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, बहुत कम वक्त है, कम वक्त में फिर एक बार उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जिस चर्चा को जहां हम इस वक्त छोड़ रहे हैं, ब्रेक के बाद। रही है आप देख रहे हैं न्यूज 24, नजर हर खबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज 24 पर। अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे लगातार चर्चा, आसाराम की कुटिया की बात कर रहे थे। कुटिया की बात होते होते स्टूडियो में महेंद्र मिश्रा है, पंडित महेंद्र मिश्रा, कई दिनों से अलग अलग न्यूज चैनल पर आसाराम की तरफदारी करते हुए, पैरोकारी करते हुए आपने देखा होगा इन्हें, न्यूज 24 पर भी लगातार पैरोकारी करते हुए देखे होंगे इन्हें। और जब भी आसाराम पर लगे आरोपों की बात होती है, जो भी इन पर सवाल खड़े करता है उसे हिंदू धर्म का विरोधी बताते हैं, जिससे इन्होंने मुझे भी करार दिया है कि मैं हिंदू धर्म का विरोधी हूं क्योंकि मैं आसाराम पर सवाल खड़े कर रहा हूं। लेकिन यह सब तो ठीक है,
उसके बातचीत के दौरान उसके बाद जो इन्होंने कहा वो महिलाओं के लिए बहुत अपमानजनक है। इन्होंने कहा कि 100 महिलाएं इनसे सेक्स करना चाहती हैं और इसके लिए क्योंकि ये बहुत बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी और पंडित हैं। हालांकि इन्होंने माफी मांग ली, लेकिन उस माफी मांगने के बाद भी बार बार हर बार जिस ढंग से अपनी बातों को घुमाते रहे उससे साफ साफ है इनकी मंशा संदिग्ध है। और अगर ऐसे लोग आसाराम की वफादारी कर रहे हैं, आसाराम की तरफदारी कर रहे हैं, आसाराम की हिमायत कर रहे हैं और आसाराम को बेगुनाह ठहरा रहे हैं, तो सवाल उठता है साधु संत ज्योतिषी और पंडित की मंशा पर। अगर आपकी मंशा संदिग्ध है, अगर आप कुछ भी बोल सकते हैं, अगर आप ऐसे दावे कर सकते हैं, फिर जनता कैसे यकीन करें कि कोई पंडित ज्योतिषी और कोई भी भगवा चोले वाला आदमी महिलाओं के साथ अच्छी नजर महिलाओं के प्रति रखता हो और महिलाओं के प्रति बुरी नजर उसकी नहीं होती हो। आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा, उसके बाद 5 बजे के बाद दूसरे शो में बात। जी देखिए, मैंने तो कह दिया है सबसे पहले कि बयान पूरी तरह से निंदनीय है और घोर भत्सना इस बयान की जा रही है लगातार, और हम बिल्कुल नहीं मानते ऐसी बात, क्योंकि जो हमारा जो उत्तरदायित्व है वो बहुत ही उच्च कोटि का है और हम सबके प्रति प्रेम और सत्य अहिंसा का उपदेश देते हुए ही आगे बढ़ते हैं। और महिलाओं को हमने हमेशा अच्छा दर्जा दिया है। हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा महिलाओं को कि आप किसी क्षेत्र में पीछे रहिए, और इस तरह की शब्दावली तो इसका मतलब सोच भी नहीं सकते। हमारे साथ धर्मगुरु सत्येंद्रनाथ जी हैं, इन्होंने जो कहा आपने सुना। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, फिर हम आपको सुनाएंगे कि महेंद्र मिश्रा ने क्या कहा और आसाराम की तरफदारी करने वाले लोगों की बातों पर कैसे यकीन करें अगर वो ऐसे बयान दे सकते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं न्यूज 24, नजर हर खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साधु संतों के बारे में कहा गया है पुराणों में कि साधु संत काम, क्रोध, लोभ, दंभ, मोह से मुक्त होते हैं। लेकिन पिछले कई सालों में हमने कई ऐसी मिसालें देखी है जिसमें साधुओं में, संतों में, ज्योतिषियों में, पंडितों में ये सब कुछ है। कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं, दंभी भी हैं, लोभी भी हैं, और इन सब के नजारे तस्वीरें हमने हमेशा देखी है। आसाराम के साथ क्या हुआ आपने देखा। हालांकि अदालत फैसला करेगी वो दोषी हैं या नहीं है, लेकिन जो सबूत हैं उनके खिलाफ है। उनकी एक कुटिया की बात की जा रही है जिसमें वो महिलाओं को बुलाते थे हीलिंग के लिए, और उसी में वो पीड़िता भी गई। इल्जाम लगे, आसाराम बापू जेल में है। पुलिस की जांच के मुताबिक उन पर आरोप बहुत हद तक सही है। और देश में हम हमेशा देखते हैं अलग अलग शहरों से हर हफ्ते कोई न कोई तांत्रिक, पुजारी, पंडित पकड़ा जाता है महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में, या किसी महिला को उसकी समस्याओं से समाधान दिलाने के लिए कर्मकांड, गंडा, तावीज या तमाम तरह के ऐसे कर्मकांड के लिए उन्हें फंसाने के आरोप में। और वो इस हद तक पंडित, पुरोहित या पुजारी पहुंचते हैं कि उस महिला का यौन शोषण होता है। अब वो एक संत हो, 10 संत हो, लेकिन ऐसे संत हैं हर शहर में। लेकिन जब भी संतों की बात अगर करते हैं या ऐसे चरित्र वाले साधुओं की बात करें, सवाल उठाएं, तो बहुत सारे संत, साधु, पुजारी, पंडित सवाल उठाने वाले को कभी हिंदू धर्म का विरोधी, कभी संत समाज का विरोधी और कभी साजिश करार देते हैं। न्यूज 24 पर भी कई दिनों से हम इस पर बात कर रहे थे। ब्रेक के पहले जब हम बात कर रहे थे, हमारे साथ स्टूडियो में कई मेहमान हैं, उनमें से एक मेहमान जा चुके हैं, लेकिन पंडित महेंद्र मिश्रा हैं, स्वामी सत्येंद्रनाथ जी हैं, टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उसी दौरान पंडित महेंद्र मिश्रा जो पिछले एक हफ्ते से आसाराम जी की पैरोकारी कर रहे हैं, अलग अलग न्यूज चैनल पर, अलग अलग समय पर, लगातार आपने इन्हें देखा होगा, न्यूज 24 पर भी कई बार देखा होगा, उन्होंने ऐसी आपत्तिजनक बातें की है, ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए हैं जो किसी भी पुजारी, पंडित तो क्या, किसी आम इंसान को भी शोभा नहीं देता। फिर भी उन्होंने बात कही, हम आपको सुनाते हैं। पहले उन्होंने ब्रेक के पहले क्या कहा। संत भगवा वस्त्रधारी ऐसी बातें कहता है तो देश, समाज और महिलाएं उसे किस नजरिए से देखें, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा था। बिन्ने, अच्छा, हर आदमी का मुंड एक चीज अगर मैं आज बोलूं आपके चैनल पे जी, तो आपके पैर से जो खिसक जाएगा। मैं नहीं खिसकेगी। 100 लेडीज ने कहा है हमारे से, 100 लेडीज ने मुझसे कहा कि आप हमारे साथ सेक्स करिए। अब मुझे हैरत हो रही है कि नहीं सुनिए, और एक बात बता दी, उसमें से एक मिस इंडिया भी थी। और आप कह रहे हैं कि आप नहीं, इसका मतलब आप ये बहुत आपत्तिजनक है। आप एसएमएस तो छोड़िए, आप सुनिए, महिला हैं आप, आपत्तिजनक बात, नहीं, एक मिनट, पहले बात मैं बहुत आपत्तिजनक, एक मिनट सुनिए, बहुत आपत्तिजनक बात कर रहे हैं कि 100 महिलाओं ने इनसे कहा, मैं रिपीट नहीं कर सकता, आप रिपीट कर दीजिए। लेकिन इसका मतलब महिलाओं को हिप्नोटाइज करके, महिलाओं को धर्म, कर्म, तंत्र, मंत्र के नाम पर फंसाकर महिलाओं को करने का अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब आप इतने बड़े प्ले बॉय हैं कि आपको
नाम 100 लेंगे। महिलाएं मैं आपको कह रहा हूं प्यार ऐसा करती हैं? क्या प्यार करने का अधिकार नहीं 100 है महिला महिलाओं को? आपने जो बात कही मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ। फिर भी कहता हूं हाँ। इन्होंने कहा कि 100 उसमें महिलाओं मिस इंडिया भी थी एक। मिस इंडिया भी थी, फिर भी मैं इसको बिल्कुल, बिल्कुल। मैं रिपीट नहीं कर सकता बहन जी, लेकिन बहुत आपत्तिजनक बात नहीं, कोई बात है। आपत्तिजनक मैं नहीं। महेंद्र जो मिश्रा जी असलियत की है, किसी भी बात जो को- सच्चाई है उसको किसी भी सामने बात कहने को की मैं कोई बहन जी, नहीं कर क्या रही। आप जेम्स बॉन्ड हैं या दुनिया के सबसे नहीं, नहीं, महान मैं बिल्कुल खूबसूरत आदमी पागल हैं? हूँ, तो भी बिल्कुल 100 बेकार महिलाएं आदमी किसी से हूँ। ऐसी बात नहीं करती। लेकिन मैं अजीत जी, सुनिए, मैं मैं बहुत साथ जो हुआ है आपत्तिजनक वो मैं है। बताता हूँ। बात को ये सीरियस महिलाओं का नहीं ले अपमान है। सकती। आप जिस लैंग्वेज ये में बात कर पुरुष रहे का हैं अपमान है। महिलाओं का ये अपमान है, पुरुष का अपमान बहुत है। शर्म आ रही ये है, पुरुष की बात है। महिलाओं का अपमान ये है, पुरुष का अपमान है। मीना मैं सिर्फ शर्मा इतना जी। कहना चाहूंगी पुरुष कि का अपमान महेंद्र है। मिश्रा जी जैसे व्यक्ति मेरे साथ ही कई दिनों से चैनल पे हैं, इन जैसे व्यक्ति की मैं किसी भी बात पे विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि ये जितनी गप ये मारते हैं चैनल पे बैठ के शायद ही कोई दूसरा पैनलिस्ट मारता हो। बहुत सही बात है। बहुत शर्मनाक बात बहन जी कर बहुत रहे हैं। शर्मनाक बात है बहुत कि ऐसी शर्मनाक बातें बात बोलते कर हैं, रहे ये हैं correct और इसके बाद आपको assassination इस बात को करते हैं। वापस लेके कम से कम दर्शकों के सामने सुनिए, आपको सही माफी बात मांगनी अगर चाहिए कोई बता कि दे, आपने ऐसी बात सुनिए, कही। सही बात अगर कोई बता दे अफसोस तो है। आप सुनिए, आप उसको गलत मानेंगे। अफसोस है कि ये अपने आप को आपने धर्माचार्य कहते हैं, आपने जो बताइए। अपना आवरण रखा है वो धर्माचार्य का रखा है। बिल्कुल। आप धर्माचार्य ये की खुद- हैसियत खुद से के यहाँ बनाए हुए आए। धर्माचार्य आप हैं। धर्म और कर्म और हिंदू धर्म की बात भी कर रहे जी। हैं और आप साथ में जो बात कर रहे हैं कि 100 महिलाएं आपसे सेक्स करना मैं चाहती करना थी और ये करना मैं ये नहीं नहीं करना बोला। चाहते थे। मैं- उस हद तक महिलाएं आई कैसे आप तक? किसके? उस हद तक कि महिलाएं ये कहे, उस हद तक महिलाएं आई कैसे? क्या आप समझते हैं महिलाओं को कमजोर समझते हैं आप? ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ, हम क्या नहीं, कहें? महिला अगर आपको कोई बोल दे कि आप मुझसे जो है आप दोस्ती करिए तो क्या आप मना दोस्ती नहीं, करेंगे? आप महेंद्र मिश्रा जी, आप कैरेक्टर असैसिनेशन इतने गंदे तरीके से करते हैं बिना किसी ये प्रूफ बहुत के, कि बहुत आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक बात है। इनके पास आते हैं, एक मिनट पहले इनके पास आता हूँ। और इनको माफी मांगनी सत्यनाथ चाहिए। जी, सत्यनाथ जी, ये धर्माचार्य हैं, इन्हें- सर, एक इन्हें मिनट माफी मांगनी सर, एक मिनट रुकिए। सत्यनाथ जी मत होइए। नहीं, मैं विषयांतर नहीं, विषयांतर तो नहीं, क्या बात बहुत बड़ी बात कर कही रहे हैं? इन्होंने। मजाक कर दिया आपने, ये एक मिनट मजाक सत्यनाथ जी, बनाया आपने बहुत महिलाओं का? शर्मनाक बयान है कि एक धर्माचार्य कह रहे हैं कि 100 महिलाएं इनके साथ रिश्ता बनाना चाहती हैं और उसमें कोई भी हो, चाहती थी। ये नहीं चाहती हाँ, जी। थी। अब ये किस तरह के धर्माचार्य हैं? और महिलाओं से जो इनके पास आती होंगी, जो भी अपनी दुख तकलीफ के लिए गंडा ताबीज या तमाम तरह के अनुष्ठान के लिए, उन महिलाओं को क्या कहते हैं कि वो महिला इनसे ये कहती हैं? या तो इनको ये कह के बहुत एक पुरुषोचित एक खुशी मिली कि हमने ऐसा बयान दिया। मैं जो है मुझे हैरत हो रही असलियत है। बता रहा हूँ, असलियत असलियत बता रहा हूँ। सुनने दे दीजिए। हाँ। असलियत है तो महिलाओं के लिए बहुत बड़े अपमानजनक बात कर रहे हैं। आसाराम के भक्त हैं, इसलिए बहुत मुझे लगता बड़े है कि इस तरीके अपमान के- की बात नहीं, कर रहे हैं नहीं, आप। जी, बिल्कुल। असलियत देखिए, बोल रहे हैं, मुझे दो- शर्म है कि आप इतनी बड़ी बात नेशनल दो चैनल पर बोल रहे चीजें हैं, हैं। या तो आप सच्चाई बताइए या तो आप सच्चाई मत नहीं, बताइए। आपने आप ही बताया। सच्चाई बताइए कि आसाराम ने जो किया है वो आपकी किया है। सच्चाई- आप ये भी सच्चाई आपकी मानिए, सच्चाई- क्योंकि वो प्रूव हो रहा है सामने। अभी बेकार की बात करते हैं अभी आपने। चल रहा है, मजाक चल बना रहा रखा है अपने है, नेशनल चल रहा है। में। एक मिनट टीना अभी शर्मा चल रहा जी, है। एक मिनट टीना जी शर्मा सुनिए जी। एक मिनट। देखिए इन्होंने कुछ शब्द उत्तम नहीं कहे, लेकिन भाव शायद इनका ऐसा रहा होगा, मेरा ये मानना है कि महिलाओं ने प्रेम की अभिव्यक्ति की। देखिए नहीं, प्रेम की अभिव्यक्ति में एक मिनट लेट मी करेक्ट। उन्होंने कहा कि 100 महिलाएं मुझसे सेक्स करना ये चाहती हैं। बहुत माफ करें अशोभनीय है। दर्शक, और उसमें- मैं ये माफी अशोभनीय चाहूंगा, है। इस शब्द शब्द को मुझे रिपीट अशोभनीय करना है। पड़ रहा है, इसलिए ऐसा- रिपीट कर रहा हूं कि एक धर्माचार्य खुद को धर्माचार्य कहते हैं, आसाराम के समर्थक हैं और जो इनका पूरा बॉडी लैंग्वेज है वो आप खुद देख रहे हैं वो और ये पहले कह रहे दिन से देख हैं, रहे ये हैं। कह रहे हैं कि 100 महिलाएं जो ऐसी महिलाएं, जाहिर है इनका इशारा उन महिलाओं की तरफ होगा जो इनके पास अपने कष्टों के निवारण के लिए, तंत्र मंत्र के लिए या तमाम तरह के अनुष्ठान के लिए इनके संपर्क में आती होंगी। उन महिलाओं के लिए इन्होंने जो कहा बहुत ऐतराजजनक है और जो महिलाएं देख रही हैं जरा सोचिए। जी अब जो मैंने अभी कहा इन्हीं के बयान को रिपीट किया, उसके संदर्भ में आप बताइए। जी मैं तो केवल साफ शब्दों में ये कहूंगा कि कभी भी अगर महिला आपके प्रति गुरु भाव या इष्ट भाव रखती है तो उसके मन में वासना नहीं आ सकती, क्योंकि वो आपको एक उच्च भाव में, इष्ट के भाव में देख रही है। हाँ, यदि कोई स्त्री प्रेम भी करे तो प्रेम की अभिव्यक्ति वो शुद्ध तरीके से कर सकती है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, बिल्कुल आपने सत्य मीरा कहा। अमर हो गई कृष्ण जी, से प्रेम करके। बिल्कुल, और प्रेम अपराध नहीं है। लेकिन कृष्ण ऐसा बयान देंगे मीरा के लिए? नहीं, वो तो और- साधना और- है। तो ये क्या कृष्ण है? ये क्या कृष्ण है? ये क्या कृष्ण है? ये बयान गलत है। मैं मुझे अफसोस है, इस बयान मुझे में भी अफसोस है कि स्टूडियो शब्द में एक का ऐसा उचित बयान दिया इस्तेमाल गया, नहीं हुआ। शर्मनाक बयान, मैं निंदा सिर्फ अपने करता हूं आप को इसकी। हाईलाइट करने शब्द के लिए गलत, इनका हमारी हमेशा शब्द ये गलत, कोशिश हमारे रहता है बहस कि का ये मुद्दा- हाईलाइट हो। स्टूडियो में ये आपने सुना, ये कुछ देर पहले स्टूडियो में हुई बहस का हिस्सा है। बहस का वो हिस्सा जहां हमने शुरुआत की थी आसाराम के ध्यान की कुटिया की और बहस किस दिशा में गई आपने सुना, और पंडित महेंद्र मिश्रा ने क्या कहा आपने सुना। पंडित महेंद्र मिश्रा जी के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले टीना शर्मा आपने सुना। मैं चाहता हूं कि ये बात यहां खत्म होनी चाहिए और इस पर साफगोई से इनकी तरफ से भी जवाब आना चाहिए और देश को पता चलना चाहिए कि अगर आप किसी को साधु संत पंडित पुजारी मानते हैं तो उस पर भरोसा आंख मूंद कर करने से पहले उसके आचरण, आचार, व्यवहार को भी समझने परखने की कोशिश करें। अगर नहीं परखेंगे
आचार व्यवहार को, और खासतौर से महिलाओं के लिए। तो जरा उनके नजरिए को समझें कि वो आपके बारे में कैसी राय रखते हैं, जरा उस नजरिए को समझें। जी टीना शर्मा। मैं देखिए इसमें मैं एक बहुत आपने जो बात कही है मैं उसमें एक स्टेप आगे जाके बोलना चाहूंगी कि देखिए आज के समय में अगर आप जाके अंधविश्वास में किसी से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो साइंटिफिक नहीं है, तो उस चीज को मैं डिस्कार्ड करना चाहूंगी। और मैं ये कहूंगी कि भगवान जरूर एग्जिस्ट करते हैं। हम ऐसे देश में हैं जब भगवान को माना जाता है और भगवान के बारे में तरह तरह की जो चीजें हम आज तक सुनते हैं वो सब एग्जिस्ट करती हैं, पर उसको अगर आप अंधविश्वास में मानेंगे तो ऐसा आपके साथ कहीं भी हो सकता है। और दूसरी बात जो आपने कही कि हमें कहीं ना कहीं हमें ये मानना चाहिए, उनके आचरण को समझना चाहिए, तो मैं अजीत जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूं, क्योंकि आचरण अब कई मित्र होते हैं आपके 4-4, 5-5 साल उनका आचरण आप नहीं समझ पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा रिस्क आज की महिला या किसी समाज को लेना चाहिए। आप थोड़ा सा अंधविश्वास में ना जाएं, किसी को फॉलो ना करें। और ये जो एपिसोड 4-5 दिन से चल रहा है ये बड़ा पॉजिटिव एपिसोड चल रहा है। मुझे लगता है कि अब तो समाज के लोगों को और हमारे देश के लोगों को समझ जाना चाहिए कि ऐसा अंधविश्वास, मतलब साधु संत किसी की कोई आपकी जो है वो अगर वो साइंटिफिक तरीका नहीं है तो आपकी कोई समस्या समाधान नहीं कर सकते। चोले में है और अपने को संत, साधु, महात्मा, पंडित, पुजारी कहता है तो आंख मूंदकर उन्हें भगवान का अवतार या तमाम समस्याओं के समाधान का केंद्र उन्हें मत समझो। इमीडिएटली बंद कर दें, क्योंकि मैं तो देखती हूँ औरतें जो है पागल हैं। आसाराम जी रोने लगती हैं, दहाड़ने लगती हैं। निर्मल बाबा के आप शोज देख लीजिए। मतलब मैं समझती हूँ कि वो ऐसी स्थिति में आती महेंद्र मिश्रा जी, एक बार फिर से आप देश की महिलाओं के साथ हाथ जोड़कर कहेंगे कि आपने जो कहा बहुत बड़ी गलती है, भूल है, और जिंदगी में ऐसी बात किसी भी तरह से नहीं कहेंगे और ये मंशा नहीं रखेंगे। कहना और करना में फर्क है। हो सकता है आप ये कह लें कि मैंने गलती की हाथ जोड़कर, और आपके दिल में जो बात थी आपने वो कहा, अगर वही दिल में बात है। मैं जो है पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व की महिलाओं से क्षमा चाहता हूं जो मैंने बोला। साथ ही मैं न्यूज़ चैनल के जो 24 के जितने भी सदस्य हैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ। हमारे बगल में बैठे हुए जो लोग हैं उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं ये इतना जरूर कहता हूँ कि त्रुटि होती है तो मेरे से जो गलती हुई उसके लिए पुनः मैं क्षमा चाहता हूँ। महेंद्र जी मैं एक बात कहना चाहूंगी। हाँ जी। आप क्षमा मत मांगिए, अपने मन में चिंतन कीजिए और थोड़ा सा आपको अपना माइंडसेट, आपको अपना नहीं सुनिए महेंद्र, आप दूसरे को बोलने नहीं देते, ये बड़ी तकलीफ है। सुनिए इनकी बात सुनिए। महेंद्र जी मेरी आपको, आप अगर मुझे बहन समझते हैं और आपने मुझे कहा है कि आप मेरी बहन जैसी है, तो मेरी बहुत अच्छी सलाह है आपको, बहुत अच्छी सलाह है कि आप किसी को माफी ना मांगे, क्योंकि माफी मांगने से नहीं होता। अपने जो एक्ट है, आपका जो एक्शन है उसमें चेंज लाइए और वो चेंज समाज को दिखना चाहिए। क्योंकि आप ऐसी जगह पे बैठे हैं, आप धर्माचार्य हैं, आप पंडित हैं, आप पे लोग विश्वास करते हैं। माफी, आप चैनल पर इतने कैमरों के सामने, इतने कैमरे चूंकि आपके सामने हैं और आप इसकी इसलिए माफी मांग लें, और आपके विचार अगर आप वही आचार वही है तो उस माफी का कोई मतलब नहीं। अपने दिल से मांगता हूं। मैंने कहा माफी छोड़ दीजिए महेंद्र जी, माफी पे मत जाइए। इष्ट को साक्षी मान करके जो है माफी मांगता हूँ। चलिए ये आपका बड़प्पन है और ऐसा मेरे इष्ट है उनको मान करके आपका मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 5 मिनट अकेले में बैठ के अपना चिंतन करें। अजीत अंजुम जी, उनके जो मन में जो हमारे वजह से तकलीफ है उसके लिए भी मैं क्षमा। मेरे मन में तो आपके लिए स्थायी भाव एक बन गया कि अब तक 5 दिन से हम बहस आसाराम पर कर रहे थे। ठीक है, आपका हक है कि आप आसाराम को सही माने, उन्हें बेगुनाह माने, आपका फर्ज है, आपको लड़ना चाहिए, आपका अच्छी बात है। लेकिन जो ये बयान दिया इसके बाद मेरी राय आपके बारे में बहुत खराब बनी है और वो मुझे हजम नहीं हो रही है बात कि कोई पंडित, ज्योतिषी या पुजारी ऐसी बात। लेकिन चलिए फिर मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ और अपने मन में जो मेरे बारे में धारणा रखे उसको थोड़ा सा नहीं मैं कहती हूँ मेरा अनुरोध पॉजिटिव नोट पे खत्म, अनुरोध है मेरा। नहीं महेंद्र जी, इसे पॉजिटिव नोट पे खत्म करके अजीत जी, और इससे लोगों को सबक लेना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अगर इसके बाद लोग सबक नहीं लेते हैं तो बहुत गलत बहन में सुनिए, बहन को भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन मुझको देना चाहिए। मैंने आपसे बहन बनाया है। चलिए 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले आपने क्या कहा, बहन बनाया, इतनी जल्दी आपका हृदय परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तो अच्छी बात है। 1 मिनट ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले धीरज भटनागर, धीरज आपके पास, हम बहुत देर से आपके पास आ नहीं पाए, दर्शक आपको देख रहे होंगे, आप स्टैंड बाय मोड में जयपुर से, जोधपुर से बहुत देर से हैं क्योंकि बहस की दिशा कहीं और चली गई थी, इसलिए आपके पास नहीं आया। एक बार संक्षिप्त जवाब आप दे दें, चूंकि हमने बात शुरू की थी आसाराम की कुटिया से, उस कुटिया की दास्तां, उस कुटिया की कहानी क्या है और क्या आसाराम के लिए उस कुटिया की कहानी और शिवा का बयान कितनी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। शिवा की गिरफ्तारी के साथ ही आसाराम की जो वो कुटिया है, ध्यान की कुटिया, उसकी कहानी तमाम बाहर आ चुकी है। शिवा ने जिन चीज़ों का खुलासा किया है उससे साफ जाहिर हो चुका है कि आसाराम के लिए मुश्किलें तमाम बढ़ गई हैं।
क्योंकि शिवा ही वो शख्स है जो लड़कियों को आसाराम की ध्यान की कुटिया तक लाता था। और शिवा और आसाराम के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी शिल्पी, जो छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन है। शिल्पी लड़कियों को तैयार करती, वहां से भेजती थी और शिवा उन लड़कियों को वहां तक पहुंचाता था। इन सब की कॉल डिटेल मैच की जा चुकी है, पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं और शिवा ने तो यहां तक खुलासे कर दिए हैं कि कुछ महिलाओं की सीडीज भी तैयार की गई है, जिन्हें कि बहुत जल्दी पुलिस अलग अलग जगह से बरामद कर सकती है, क्योंकि शिवा अब रोज कुछ ना कुछ नए खुलासे कर रहा है। और खास बात यह है कि शिल्पी भी पुलिस की रडार पे है। शिल्पी भले ही फरार होने की कोशिश में है, इधर उधर छुप रही है, लेकिन ये कानून के हाथ से जा नहीं सकती। अजीत जी, इसमें खास बात यह है कि ये दोनों, शिवा टूटा इसलिए क्योंकि इस पूरे धर्म की दुकान का जो सीईओ बन के बैठा था आसाराम, वो जिस दिन जेल गया है उसके दूसरे दिन से शिवा ने बिल्कुल संगीत गाना शुरू कर दिया, एक एक चीज खोलना शुरू कर दिया। क्योंकि मालूम है जब आसाराम का ये हाल हो सकता है तो अब शिवा को बचाने वाला कोई नहीं। चलिए धीरज, आप खबर पर नजर रखिए, हम आपसे फिर बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी देखते रहिए न्यूज 24। आसाराम से जुड़ी खबरें, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।